हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। यूके एलटी का सिलेबस आपके सामने है स्टूडेंट्स, और आज इस लेसन में हम लोग कवर करेंगे इंडियन इंग्लिश फिक्शन एंड इंडियन शॉर्ट स्टोरी से आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बिकॉज आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, राइटर उनके वर्क्स नहीं दिए गए हैं, तो इनमें हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देख लेंगे। इसके पहले इंडियन इंग्लिश पोइट्री को हमने टैकल किया था, और उस लेसन की हेल्प से आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं कि हाँ ये राइटर ये पोइट्स हैं और इनको हमें पढ़ना है डिटेल में। इन द सेम वे आज आप देखेंगे इंडियन इंग्लिश फिक्शन एंड इंडियन शॉर्ट स्टोरी से कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बिकॉज इनमें तो राइटर सेम ही पाएंगे ना, जो फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। आर के नारायण, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, मुल्कराज आनंद, राजा राव, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर आज हम इस लेसन में देखेंगे, उनके वर्क से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। क्वेश्चंस देखते चलेंगे, पर आप साथ में ये भी देखते चलें कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और ऐसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके वर्क से, और वर्क नेम भी बिल्कुल साथ में कंसिडर करते चलेंगे। जैसे कि हमारे ये आर के नारायण जी से क्वेश्चन बना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण मालगुड़ी वॉज फर्स्ट क्रिएटेड। तो देखिए मालगुड़ी क्या है, आर के नारायण जी कहलाते हैं हमारे रीजनल नॉवलिस्ट। ओके, ये आ सकता है क्वेश्चन, रीजनल नॉवलिस्ट कौन कहलाते हैं। ये रीजन इन्होंने खुद का क्रिएट किया है। ये रीजन कौन सा है, मालगुड़ी, एक क्षेत्र खुद से क्रिएट किया है इन्होंने। ठीक है, तो अब उसी को उसको पूछ रहे हैं कि इन्होंने ये जो मालगुड़ी जो प्लेस है क्रिएट किया है एक तरह से, कौन से वर्क में, अपने किस नॉवल में किया है। तो आंसर है स्वामी एंड फ्रेंड। ये सीरीज ऑफ नॉवल है स्टूडेंट्स, एंड आर के नारायण जी का इंपॉर्टेंट वर्क है। नॉवल है, नॉवल या फिक्शन, जो आपके सिलेबस में है ना फिक्शन, तो फिक्शन इनको ही बोलते हैं। फिक्टिशियस वो वर्क होता है जो मन से बना के लिखते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ, लाइक ओके फिक्शन, उसमें सच्चाई नहीं होती है। तो ये फिक्शन जो आपका है उसमें आर के नारायण जी आ जाते हैं। अगेन इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है तो वहाँ भी, इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को हम साथ में देख रहे हैं। तो मालगुड़ी इनका प्लेस है, क्रिएटेड प्लेस है, और स्वामी एंड फ्रेंड में इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया था, स्वामी एंड फ्रेंड सीरीज ऑफ नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मैन ईटर इन आर के नारायण नॉवल द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। अगेन इनका देखिए मालगुड़ी से ही यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा इन्होंने जो इनका वर्क था मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी में, जो मैन ईटर है वो कौन है। आदमखोर जो वर्ड होता है ना हिंदी में, मैन ईटर वही है ये। तो आंसर इज़ वासु। अब हमें इस क्वेश्चन से समझना है कि द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी आर के नारायण जी का वर्क है और वासु इसके एक कैरेक्टर हैं। फॉर विच नॉवल ऑफ आर के नारायण रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें अपनी किस नॉवल के लिए मिला था, द गाइड के लिए, और इस पर मूवी भी बनी स्टूडेंट, द गाइड। अगेन जो बाकी ऑप्शन आपके लिखे हैं इस क्वेश्चन में देखिए, द डार्क रूम, मिस्टर संपत एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये सारे वर्क भी आर के नारायण जी के हैं। बिल्कुल आर के नारायण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क्स आप एक लिस्ट बना के यहीं से लिखते जाइए। इन्हीं 3 क्वेश्चंस में हमें इनके कितने सारे वर्क मिल गए। जी हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द पेंटर ऑफ साइन। द पेंटर ऑफ साइन के ऑथर कौन है, आर के नारायण, और ये एक नॉवल वर्क है। अच्छा, जैनर पे भी ध्यान देना। चलो यहाँ तो हमारा ये टॉपिक ही चल रहा है इंडियन, हम इंडियन फिक्शन पे ये लेसन बन रहा है हमारा, इंडियन फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। अदरवाइज जो भी एक वर्क होता है ना उसके राइटर कौन है, ओके, बट साथ में उस वर्क का जैनर क्या है, उसका लिटरेरी फॉर्म क्या है, वो नॉवल है, ड्रामा है, पोइट्री है, क्या है, वो भी साथ में देखते चलें, उससे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हु रॉट एन इंट्रोडक्शन टू आर के नारायण नॉवल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जैसे कि द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नॉवल वर्क है आर के नारायण जी का, इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा, ग्राहम ग्रीन ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। हु इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन आर के नारायण नॉवल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, है कौन, जो टाइटल है तो है कौन, वो व्यक्ति कौन है, मेन मिस्टर मर गया, मर गया। ऐसे साउथ के नेम थोड़े ऐसे कंसिडर होते हैं स्टूडेंट। तो ये होते हैं द फाइनेंशियल एक्सपर्ट में मेन कैरेक्टर यही होते हैं, वो एक्सपर्ट कौन है, तो ये है मिस्टर मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स कन्फर्ड द डिग्री ऑफ डी.लिट ऑन आर के नारायण इन। देखिए इस पे डाउट है, इसमें हमारा आंसर 1977 दिया हुआ है बुक में, बट इसको सर्च किया गया जब नेट पर तो 67 आंसर आ रहा, 1967 वहाँ लिखा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस पे स्टूडेंट रिट लग जाती है, और वैसे इसको 67 ही हम लोग कंसिडर करें। देखिए कोटेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोटेशन लिख दी गई है, एक लाइन एक सेंटेंस, ये कहाँ यूज़ किया गया, किसके द्वारा कहा गया है। सो द क्वेश्चन इज हु सेड इफ अनटचेबल इज द माइक्रोकोजम, कूली इज मोर लाइक द माइक्रोकोजम, दैट इज
इन इंडियन, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी। तो ये लाइन बोली गई है बाय के.एस. आयंगर। अब अनटचेबल जो वर्क है मुल्कराज आनंद जी का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, एंड कुली भी, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पर टिप्पणी की है ये के.एस. आयंगर जी ने। तो इफ अनटचेबल इज द माइक्रोकोजम, कुली इज मोर लाइक द माइक्रोकोजम, दैट इज इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज विलेन इन आनंद्स टू लीव्स एंड अ बर्ड। मुल्कराज आनंद जी के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। आनंद का जो टू लीव्स एंड अ बर्ड है उसमें विलेन कौन है? तो आंसर इज नंबर बी, रेग्यू हंट। ये हो जाते हैं इसमें मेन विलन का पूछा गया है ना, एंटागोनिस्ट। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन आनंद नॉवल द बिग हार्ट। अब जो मुल्कराज आनंद जी के नॉवेल्स से ये क्वेश्चन बनना शुरू हो गए फिक्शन से, तो देख ले अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द बिग हार्ट, ये सारे वर्क इनके हैं। मुल्कराज आनंद, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है। तो मुल्कराज आनंद हो गए, और आर के नारायण जी को रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है, ऐसे इनके भी नाम बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो बिग हार्ट के प्रोटोगोनिस्ट कौन है? आंसर इज ए, ऑप्शन ए, अनंत। ऐसे देखिए, अब क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, कैरेक्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सारे ही नॉवेल्स या जो भी वर्क होते हैं उनका एक दो कैरेक्टर यूँ ही हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ ये इसके कहानी ठीक है, पढ़ लो, टाइम है, बट एक बार सर्च करके देख लो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एंड दैट नॉवेल, वो जो लिख कर आए उनको एक बार समझ लो, तो ईजी रहता है इससे। हु सेड आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म। ठीक है, इन आनंद्स नॉवल अनटचेबिलिटी, तो ये किसने कहा है आनंद की नॉवल में अनटचेबिलिटी के बारे में कि आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट, एक धब्बा है, बड़ा धब्बा है भारत पे, ठीक है, हिंदुइज्म पे नॉट भारत। तो क्यों, किसने कहा? आंसर इज महात्मा गांधी। हु सैड इफ अनटचेबल इज द मैक्रोकोजम, तो ये हमारा कंसिडर हो ही चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ। Who wrote The Power of Darkness and Other Stories? Important है ये, The Power of Darkness, again work by मुल्कराज आनंद। Who is the protagonist in आनंद्स novel Two Leaves and a Bud? अब देखिए, Two Leaves and a Bud आनंद का, मुल्कराज आनंद जी का वर्क है। तो पूछ रहे हैं इसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स होता है मेन हीरो, जो कहते हैं ना, हीरो कौन है, तो वो प्रोटोगोनिस्ट वर्ड होता है लिटरेचर में। तो कौन है आनंद के नॉवल के प्रोटोगोनिस्ट? सो द आंसर इज गंगू। ओके, एंड हु कॉल्ड आनंद्स नॉवल कुली आ कैरेक्टर नॉवल? कैरेक्टर नॉवल किसने कहा है इनकी नॉवल कुली को? एडविन मोइर ने। कोई जो क्रिटिसिज्म होता है ना, उससे भी उस वर्क पे तो बनते हैं क्वेश्चन। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट आनंद नॉवल कुली? सो कुली के जो प्रोटोगोनिस्ट कौन है? ठीक है, अभी पूछा था इन्होंने ऊपर, हमारा गंगू जी का क्वेश्चन आया था, जो ये देखिए टू लीव्स एंड बर्ड में गंगू इज द मेन कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट। अगेन कुली में कौन है प्रोटोगोनिस्ट? सो द आंसर इज मुन्नू। हु रॉट द प्रीफेस टू द अनटचेबल? अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा है? ठीक है, अनटचेबल का, सो द आंसर इज E.M. फॉस्टर। द अनटचेबल वर्क बाय मुल्कराज आनंद, और इसका जो प्रीफेस लिखा है वो E.M. फॉस्टर ने स्टूडेंट लिखा है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। और आर के नारायण जी के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो ग्राहम ग्रीन ने लिखा है, आया ना हमारे सामने क्वेश्चन पहले ऐसे। हु रॉट द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, दिस इज अ वर्क बाय मुल्कराज आनंद। हु रॉट द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल सेवन समर? सेवन समर अगेन बाय मुल्कराज आनंद, बिकॉज इन स्टूडेंट इंडियन फिक्शन में इनका नाम लिया आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर के नारायण, मुल्कराज आनंद। तो इनके क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं, और इनकी मैंने सेपरेट बायोग्राफी, सेपरेट MCQs के कई लेसन हैं, आप लोगों ने भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल सेवन समर बाय मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका देखिए, बायोग्राफी से बन रहा है यहाँ पे, क्या इनका जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज मुल्कराज आनंद बॉर्न? आंसर इज 1905, बी, ऑप्शन बी। ओके, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1905 इनका बॉर्न है, एंड 2004 इनका डेथ ईयर है स्टूडेंट। ओके, तो बायोग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं, वर्क से बन रहा है, लाइन से, अभी बायोग्राफी से आ गया। हु रॉट द लाल सिंह ट्रायोलॉजी? लाल सिंह ट्रिलॉजी किसने लिखा है? ये आंसर इसका मुल्कराज आनंद। और ट्रिलॉजी क्या होता है? जैसे कि 3 नॉवेल्स को मिला दो, उसमें 3 नॉवेल्स हो जाएंगे ऐसे अलग अलग, तो ट्रायोलॉजी उसको कहते हैं। मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवेल द अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट नॉवेल है इनकी द अनटचेबल, पब्लिश हुई थी 1935 में।
हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन आनंद्स नॉवल अनटचेबल? कुली के प्रोटोगोनिस्ट है मुनु। टू लीव्स एंड अ बर्ड के कौन है हमारे प्रोटोगोनिस्ट? गंगू। ओके, अगेन देखिए प्रोटोगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर, हीरो ऑफ द स्टोरी ऑफ द नॉवेल। तो अनटचेबल के अब यहाँ पूछ लिए गए हैं बाखा। ये आप नोट्स अगर बनाएंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाएंगे स्टूडेंट। मुनु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर। अब अगेन ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई मुनु कौन से उस वर्क में कैरेक्टर है? कुली में है। रिच लाइक अस इज अ साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवल। ये क्वेश्चन इसीलिए बना है रिच लाइक अस से, क्योंकि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग वर्क है। इस वर्क को के लिए इस वर्क के ऑथर को मिला है अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये किसका वर्क है? आंसर इज नयनतारा सहगल। वैसे ये ऐसे नहीं है सिलेबस में, ठीक है, पर हाँ अवार्ड मिला है, ये आपकी हो गई इंपॉर्टेंट। रिच लाइक अस बाय नयनतारा सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबिंदो घोष एपिक सावित्री कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स। इनका ये जो एपिक वर्क है, हालांकि ये पोइट्री का है फिर भी कंसिडर कर लीजिए। इनका जो सावित्री है, बुक कितनी है इसमें? 12 बुक है एंड 49 कैंटोस है। नेक्स्ट, द गार्डनर इज अ डैश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर जो वर्क है इसका जैनर पूछ लिया गया है, शॉर्ट स्टोरी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, प्ले, नॉवल क्या है? आंसर इज डी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम सेठ हैज़ रिटन अ नॉवल इन वर्स अंडर द टाइटल। इन्होंने इनमें से कौन सी नॉवल लिखी है? क्योंकि ये मिक्स नेम है, कन्फ्यूज़न करने वाले। गोल्डन ब्रीथ, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन बो या गोल्डन गेट? आंसर इज द गोल्डन गेट। ये इनका फर्स्ट नॉवल है विक्रम सेठ जी का। मोस्ट ऑफ द नॉवल ऑफ आर के नारायण आर सेट इन, सेट मीन्स उस प्लेस, कौन सा प्लेस में सेट किए गए? सेटिंग क्या है, वहाँ की जगह कौन सी है? मालगुड़ी, जो कि फिक्टिशियस है, ये रीजनल नॉवल, रीजन इन्होंने क्रिएट किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरुगन द टेलर इज़ अ नॉवल। जैसे कि वो रिच लाइक अस नयनतारा सहगल जी का वर्क है ना, एक अलग से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। मुरुगन द टेलर किसका वर्क है, किसकी नॉवल है? आंसर इज के.एस. वेंकट रमानी। के.एस. वेंकट रमानी का नॉवल है मुरुगन द टेलर। देखिए ऐसे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, बनते हैं, तो ही हम यहाँ इनको पढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि। नेहरू रॉट, नेहरू जी से क्वेश्चन बन रहा है बिकॉज वो भी लिखते थे, ठीक है, तो बन सकता है उनसे क्वेश्चन। नेहरू जी ने लिखा है अपनी किस स्टाइल में? उनके लिखने का स्टाइल क्या था? प्रोजेक, प्लेन, पोइटिक, एपिग्रामेटिक? सो द आंसर इज पोइटिक। पोइटिक है क्योंकि इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच का काफ़ी यूज़ किया अपने वर्क में। अरुंधति रॉय हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द बुकर प्राइज़। रिसेंटली कह सकते हैं हम लोग क्योंकि इन्हें मिला है, तो अपने किस वर्क के लिए बुकर प्राइज़ मिला है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ये क्वेश्चन बहुत इनका। अदरवाइज इनके और वर्क आप ज़रूर देख लीजिएगा। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए जानी जाती हैं, बुकर प्राइज़ ये 3.3 ही नाम आता है, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एंड बुकर प्राइज़। लेकिन इनके जो और वर्क है ना अलजेब्रा वाला, वो सब ऐसे उनके भी नाम पढ़ लीजिएगा। अगर उनको रेयर क्वेश्चन देना है तो इन्हीं से वो वहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर इन इंग्लिश हैज़ क्रिएटेड एन आइडेंटिफिएबल इमेजिन लोकेलिटी? इनमें से किसने क्रिएट करी इमेजिनेशन वाली लोकेलिटी? पढ़ चुके हैं ना, आर के नारायण जी ने लोकेशन क्रिएट किया है ना, मालगुड़ी, वही पूछ रहे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ क्राई द पीकॉक? क्राई द पीकॉक किसका नॉवेल है? अनीता देसाई जी का। अगेन किरण देसाई, आर के नारायण, अरुंधति रॉय, ये सब इंडियन इंग्लिश ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फिक्शनल राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज आर के नारायण्स इमेजनरी टाउन मालगुड़ी लोकेटेड? मैसूर करके, जो वैसे तो इमेजनरी है, वो इमेजनरी टाउन है मालगुड़ी, पर उसको लोकेशन उसकी कहाँ दिखाई है? मैसूर में। वैसे नहीं है कहीं मैसूर में, ऐसा कुछ प्लेस नहीं है, बट मैसूर में बताया है। बताएंगे तो ये कहाँ है, इंडिया में है, अर्थ पे है, ऐसे। अब बायोग्राफी से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, उनके पॉइंट लिख दिए, इस ऐसे पॉइंट्स वाले आंसर आपको क्लियर करना है, तो फिर आपको बायोग्राफी अच्छे से पढ़नी होगी उन राइटर्स की। तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो देख लेंगे। डिड नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद प्रोफेसर डिकिंसन, ये प्रोफेसर डिकिंसन के कांटेक्ट में नहीं आए थे राजा राव। डिड नॉट गो टू फ्रांस, फ्रांस नहीं गए थे। और कांतापुरा लिखी है, और जनरल फिलोसफर और नॉवलिस्ट हैं। तो 3rd and 4 करेक्ट है इसका। बाकी ये भी सही है क्योंकि ये गए थे, ठीक है, मिले थे, और यहाँ ये गए थे, तो इसमें नॉट अगर हटा दें तो ये भी करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 3rd and 4th।
4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 50 MCQs हैं इसमें, 50 से भी ज़्यादा, आई थिंक 55 है। और थैंक यू सो मच, मैं पढ़ा तो रही हूँ, एक्स्ट्रा भी बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ जो कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो बुरा तो कोई भी नहीं करता। इन द गाइड वी कम अक्रॉस अ डांसर, द नेम ऑफ द डांसर इज़। द गाइड वर्क है हमारे R.K. नारायण जी का, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड गाइड के लिए मिला है। तो अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन सी हैं, जो डांसर होती हैं, रोज़ी। द गाइड मूवी है ना पुरानी एक देवानंद जी की, वो इसी पर ही बनी थी, ठीक है, रोज़ी जो इसमें एक डांसर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉवल इन विच R.K. नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। नॉवल बताना है जिसकी थीम है फैमिली प्लानिंग। थीम से क्वेश्चन आ गया भाई, कभी कैरेक्टर से आ रहे थे, थीम से। मिस्टर संपत इन्हीं का वर्क है, गाइड भी इन्हीं का है, बट द पेंटर ऑफ साइन इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें ये थीम बताई गई है, द फैमिली प्लानिंग, द पेंटर ऑफ साइन। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि ये वर्क इनका है, ये याद रखना है, द पेंटर ऑफ साइन बाय R.K. नारायण। देखिए ये कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, वुमेन इज़ द अर्थ एयर एदर साउंड, विमेन इज़ द माइक्रोकोजम ऑफ द माइंड। ये लाइन कही गई है राजा राव जी के द्वारा, कांतापुरा इनका वर्क है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर एंड ही लव्स टू राइट फॉर चिल्ड्रन। इनमें से कौन है जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, लेकिन और साथ में इन्होंने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, चिल्ड्रन राइटर्स कहलाते हैं। देखिए क्योंकि इन पे भी जा सकते हैं ना, अगर सिर्फ ये लिखा हो, पर ही लव्स टू राइट फॉर चिल्ड्रन है तो रस्किन बॉन्ड हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर रस्किन बॉन्ड। द पहले तो ये टी नहीं है, एफ है। द फ़कीर ऑफ जंगीरा, ये वर्क किसका है? सो द आंसर इज़ हेनरी डेरोजियो। अब जो टिक लगे प्लीज़ उस पर ना समझिए, ये थोड़ा सा जहाँ से हमको मिला कंटेंट वो ले लिया है, और जो हम बता रहे हैं आपको आंसर वो सही है। हेनरी डेरोजियो का ये वर्क है, द फ़कीर, एफ है ये, ठीक है, द फ़कीर ऑफ जंगीरा। एंड हेनरी डेरोजियो भी हमारे इंडियन राइटर हैं, ये रेडी, ओके, इंडियन राइटर है, ब्रिटिश इंडिया के समय इनका जन्म हुआ था, दैट टाइम, तो पुरानी नहीं। हेनरी डेरोजियो, द फ़कीर ऑफ जंगीरा। और देखिए क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे बनेंगे मैंने आप लोगों को बताया कि पैटर्न पे भी ध्यान दीजिए, मैचिंग भी आ सकती है, बायोग्राफी से स्टेटमेंट लिख दिए बायोग्राफी के कई सारे, तो करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, तो पैटर्न भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ मैचिंग दी है और बता रहे हैं वर्क और राइटर लिखे हैं, तो अनिता देसाई जी का वर्क है विलेज बाय सी, ओके, यहीं से आप एट अ टाइम याद भी कर लो कि ये वर्क इनका है। R.K. नारायण जी का गाइड है और राजा राव जी का कांतापुरा है, बट कुली जो है वो मुल्कराज आनंद जी का है, तो भारतीय नहीं है, गलत है, आंसर इज थर्ड, इनकरेक्ट मैच बताना था ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी इज बाय ट्रिब्यूट टू इंडियन विमेनहुड, इन विच नॉवेल डज मुल्कराज आनंद डिपिक्ट गौरी? सो द आंसर इज द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ वर्क किसका है? मुल्कराज आनंद का है, उसमें मेन कैरेक्टर है गौरी, तो गौरी जी के लिए इन्होंने बोला है, ये कोटेशन बोली है, गौरी इज़ माई ट्रिब्यूट टू इंडियन विमेनहुड, भारत की महिलाओं को एक ट्रिब्यूट है ये गौरी जो कैरेक्टर है। तो हमें तीनों बातें याद रख लेनी है, मुल्कराज आनंद, द ओल्ड विमेन एंड द काउ वर्क, एंड गौरी उसकी मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क डन बाय विक्रम सेठ? इनमें से कौन सा वर्क विक्रम सेठ जी का नहीं है? नहीं वाले आते हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं। तो सूटेबल बॉय इनका है, द गोल्डन गेट भी इन्हीं का ही है, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट इनका वर्क है स्टूडेंट, बट ये जो माइगेल स्ट्रीट है ये वर्क हमारे V.S. नायपॉल जी का है। अब ये जो नहीं है ना, तो वो है किसका, वो भी अगर आप सोचते समय देख लें ऐसे क्वेश्चन के टाइम, तो आपके लिए एक और आंसर तैयार हो जाएगा। V.S. नायपॉल जी का ये वर्क है माइगल स्ट्रीट, अदरवाइज सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट, ये विक्रम सेठ जी के इंपॉर्टेंट वर्क है। राजा राव गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, राजा राव, देखिए मैं हर बार ये बात हर लेसन में बोलती हूँ कि हाँ, इंडियन फिक्शन में कौन से राइटर पढ़े, शॉर्ट स्टोरीज़ वाले कौन से राइटर पढ़े, बहुत सारे हैं, तो फिर जो अवार्ड विनर होते हैं ना उनको पहले देख लो, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। पद्म भूषण, पद्मश्री मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी मिला है, ज्ञानपीठ मिला हुआ है, ऐसे को हम लोग पहले कंसिडर कर लें। तो राजा राव अगेन साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, इनको 1964 में ये अवार्ड मिला था स्टूडेंट। कांतापुरा इनका वर्क है।
अगेन देखिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टेटमेंट हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट वन ही इनकरेक्ट है। आर के नारायण वॉज बोर्न इन दिल्ली में नहीं हुआ था, उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चेन्नई में जन्म हुआ था। बाकी ये दोनों सही हैं। डार्क रूम जो इनका वर्क है पब्लिश हुआ था 1938 में एंड इनको पद्म भूषण मिला था 1964 में। तो ये सेकंड थर्ड करेक्ट है। एंड फर्स्ट वन जो रॉन्ग है, तो दिल्ली की जगह जन्म हुआ कहाँ था, चेन्नई में हुआ था। आंसर इज वन, ओनली वन इज इनकरेक्ट। अनटचेबल इज अ क्रिएशन ऑफ मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद जी का है अनटचेबल। व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग वर्क, आइडेंटिफाई करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये पूछ रहे हैं, देखिए जो कॉमन क्या बात है इन तीनों वर्क्स में कि मालगुडी डेज, द स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द डार्क रूम, द गाइड, ये इन वर्क में क्या कॉमन है। ये ऑल दीज वर्क्स बाय आर के नारायण जी। ये जो जितने भी ये रचनाएं हैं, ये नॉवेल्स हैं, ये आर के नारायण जी के हैं। शशि देश पांडे नहीं, इनके भी नहीं है, इन राजा राव जी के भी नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे आए तो देखो क्या कुछ भी नहीं, कितना ईजी है। लेकिन हाँ, एक बार हमको लगता है कि ये क्या आ गया, तो सही तसल्ली से पढ़े। एग्ज़ाम रूम में ये प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे, एग्जामिनेशन हॉल में। 13th December, a reader, The Stranger Case of the Attack on the Indian Parliament is written by। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय के मैंने बताया था इनका, इनके जो अलग वर्क्स हैं या अलग कुछ है वो भी देख लें। तो ये 13 दिसंबर आ रीडर, ये वर्क है अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट ये जो मैचिंग आपकी दी गई है, ये जितने भी हमारे राइटर हैं इनका ये बर्थ प्लेस है, इसका जन्म कहाँ हुआ है। तो देख लेंगे, कमला दास का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, एंड किरण देसाई जी का जो बर्थ प्लेस है दैट इज़ इसमें आ जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है सर। एंड पेशावर में जन्म हुआ है मुल्कराज आनंद जी का। एंड कटक में जन्म हुआ है जयंत महापात्रा जी का। तो ये ऐसे आपके ये बन जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जो चंडीगढ़ है किरण देसाई, ए का 2, कटक जयंत महापात्रा, पेशावर में मुल्कराज आनंद एंड केरल कमला दास। आंसर इज ऑप्शन ए, ये वाला 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है इनमें से कौन सा वर्क। सेक्स, स्कॉच एंड स्कॉलरशिप लिखा है, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस ये भी लिखा है, एंड द सनसेट क्लब ओके, बट द रेन ऑफ राइट्स जो है वो जयंत महापात्रा जी का वर्क है। ऐसे ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे टोटल 54 समथिंग क्वेश्चंस आज इस लेसन में हमने एमसीक्यूज वे में कवर किए हैं। आपका जो टॉपिक है इंडियन फिक्शन एंड इंडियन शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक्स में हमको राइटर नहीं पता है तो इसी वे में आगे भी लेसन बनेंगे। आपका इंडियन पोइट्री पे क्वेश्चन लेसन बन चुका है, आज ये टॉपिक हो गए और बाकी ये इनको भी हम सारे कवर करेंगे टॉपिक वाइज कि इनमें क्या राइटर आ रहे हैं। बाकी प्लेलिस्ट मैं बनाई चुकी हूँ, इनमें वैसे भी क्या पढ़ना है, वो सिलेबस का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया है टॉपिक वाइज किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी लेसन ज़रूर देखें, सिलेबस वाले में मैंने डिटेल से बताया है। एंड देन प्लेलिस्ट में सारे राइटर्स हैं वो सब, और ऑल ओवर बात करें तो घूम फिर के यही सारे राइटर हैं जो हम मेनली पढ़ते हैं हर जगह, इंडियन के वही हो जाते हैं। और फिर रोमांटिक एज है, अगर यहाँ पर ये वाला अगर हम पोइट सेक्शन देखें ब्रिटिश पोइट्री टिल 18th सेंचुरी, तो ये सब यहाँ वही मिलेंगे हमको, वर्ड्सवर्थ, शेले, किट्स, वही होता है एक्चुअली में। तो अगर आपको ऐसे भी लेसन मिलते हैं ना, आप उनको भी कंसिडर कर लो, पढ़ लो, कहीं प्रॉपर्ली लिखा है ब्रिटिश पोइट्री टिल 18th सेंचुरी आप वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। मिक्स होते हैं सारे, आप सारे ही अच्छे से पढ़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।